जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। भारत शब्द 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। दल बदल विधेयक से। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति जेबी कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति 23 फरवरी 1948। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे माना जाता है? पीएन भगवती को। पीएन भगवती को जनहित याचिकावाद। पीएन भगवती। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय संसद द्वारा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 389। 389। 389। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए? सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? सरदार पूर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद 51 का ए तथा भाग फोड़े। 51 का ए तथा भाग फोड़े। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बदमाश रूल। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार के अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची।
किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना से लिया गया। प्रस्तावना से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का अधिकार पत्र कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? CVN राव। CVN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विधि दिवस 26 नवंबर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। मंत्रिमंडल अनुच्छेद 352। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत। अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? लाहौर 1929 अधिवेशन। लाहौर 1929। पूर्ण स्वराज लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य? मुंबई से थे। कहाँ से थे? मुंबई से थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकते हैं। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका से। अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। लोक लेखा समिति कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। 22 सदस्य। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52। महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 के मौलिक अधिकार को। भारत संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 के मौलिक अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। 14 राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदस्य के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य।
धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? लेखांकन का कार्य करता है महालेखाकार। महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन कब हुआ था? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान न्यायवादी। विधिक सलाहकार होता है महान न्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 78। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को। ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।